बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं उमर नाम, जो कि नौजवान सहाफ़ी हैं। आप इनकी वीडियोस अक्सर यूट्यूब पर देखते भी हैं। उमर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया देने का। उमर साहब, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये करूंगा कि इस वक्त मुल्क में फैसले कौन कर रहा है? क्या मुल्क के तमाम फैसले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान कर रहे हैं या आर्मी चीफ कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि पिछले कई दिनों से कुछ सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो बार बार इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि शायद फैसले जो हैं इस वक्त वो जो उनको फैसलों को लीड जो है इस वक्त आर्मी चीफ कर रहे हैं। तो आपकी इस पर राय क्या है इस पे? बहुत शुक्रिया वसीम सती साहब। आप हमारे सीनियर हैं मीडिया के अंदर, हम हमेशा आपसे सीखते रहते हैं और आप हमारी मोटिवेशन भी हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है आपसे यूं बात करके स्काइप के ऊपर। इस्लामाबाद होते तो इकट्ठे बैठते, लेकिन जाहिर है दूर दूर हैं, करंटीना के अंदर हैं, तो ये स्काइप पे गुफ्तगू कर रहे हैं। सर, फैसले इमरान खान कर रहे हैं। इमरान खान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं। पिछले 2 हफ्तों से जब से शहबाज शरीफ आए हैं और डॉक्टर दानिश को नहीं बुलाया गया प्राइम मिनिस्टर की प्रेस ब्रीफिंग्स के अंदर, इवन जो आज प्राइम मिनिस्टर ने ब्रीफिंग दी है उसके अंदर भी नहीं बुलाया गया, तो जुल्म है ना ये कि प्राइम मिनिस्टर नहीं डॉक्टर दानिश को बुला रहे। तो डॉक्टर दानिश तो फिर तिल मिलाएंगे। वो जितनी मीडिया एथिक्स तो पाकिस्तान में है नहीं। कोई कोई पढ़ा हुआ है, कोई क्या पढ़ा हुआ है, किसी ने जर्नलिज्म पढ़ा ही नहीं है, तो वो आके सारे बैठ गए हैं। तो अब डॉक्टर दानिश और शहबाज शरीफ मिलकर ना, इन्होंने एक अफवाहों की फैक्ट्री लगाई थी 2 हफ्ते पहले। अफवाहों की ठीक फैक्ट्री है। के अंदर अफवाहें जनरेट होना शुरू हो गई, चलती रही 1-2 हफ्ते चलती रही। परसों शाम से जो अफवाहों की फैक्ट्रियां हैं वो एक इंतहाई खतरनाक चीज लेकर आई, जिसका डायरेक्ट रिलेशन था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आर्मी चीफ के साथ। ठीक आप है। ये देखें कि एक ब्रीफिंग हुई। पहले एक राब्ता कमेटी का इजलास हुआ परसों। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, कौमी राब्ता कमेटी, उसका पहले इजलास ठीक हुआ है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में। उसके बाद फिर एनसीओसी यानी जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर बनाया गया है कोविड 19 के लिए, कोरोना वायरस को कंटेन करने के लिए, वो उसकी ब्रीफिंग थी। प्राइम मिनिस्टर नहीं गए उधर, क्योंकि वही प्राइम मिनिस्टर को पहले ही ब्रीफ कर दिया गया उधर आके। सारे लोग चले गए जनाबे वाला। ये सारे जितने मार्का हैं, सारे आपके फेडरल मिनिस्टर्स भी और आर्मी चीफ भी। अब वहां ब्रीफिंग ली गई। उसके बाद डीजीआईएसपीआर ने एक प्रेस रिलीज जारी की। अब जाहिर है प्राइम मिनिस्टर उस मीटिंग में नहीं थे, तो वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम तो शामिल नहीं करना था। उन्होंने बताया कि जी एनसीओसी में एक मीटिंग हुई है जिसमें आर्मी चीफ और फेडरल मिनिस्टर्स ने जाके ब्रीफिंग ली है। लेकिन अब इसको बुनियाद बनाकर तलत हुसैन ने क्या किया, जो तनख्वाहदार मुलाजिम है मरियम नवाज का और बिलावल जरदारी का, उसने क्या किया, उसने इसी को कोट ट्वीट करके, यानी टीजीआईएसपीआर की ट्वीट को मिस कोट करके, मिसलीड करके, उसने ये बात फैलाने की कोशिश की कि देखें जी, प्राइम मिनिस्टर तो है ही नहीं मीटिंग में, कहीं पे है ही नहीं, ये तो आर्मी चीफ लीड कर रहे हैं, आर्मी चीफ हेड कर रहे हैं एनसीओसी की मीटिंग के अंदर, और फेडरल मिनिस्टर ने ब्रीफ किया है। ये बात फैलती रही, 24 घंटे गुजर गए। कल शाम को मगरिब के वक्त इस्लामाबाद से इतलात आना शुरू हो गई कि आईएसपीआर ने कुछ मैसेजेस किए हैं, कुछ कॉल्स की हैं मीडिया मालकान को भी, एंकर्स को भी, और शटअप कॉल दी है कि वो जो डीजीआईएसपीआर की प्रेस रिलीज के ऊपर घनौना किरदार अदा कर रहे हैं, घनौना खेल खेल रहे हैं, उसको रोक दें। अदरवाइज फिर यानी डीजीआईएसपीआर उनका नाम लेकर उनको फिर नेम एंड शेम करेंगे। कल से ये बात फिर मैंने अपनी वीडियो में भी की, कल मुगीस ने भी की, इमरान वसीम साहब ने भी की, और भी लोगों ने की। आज फिर जब प्रेस ब्रीफिंग हुई, जिसके अंदर फिरदौस आशिक अवान साहिबा और बाबर इफ्तिखार साहब जो डीजीआईएसपीआर हैं वो बैठे, तो डीजीआईएसपीआर ने बड़े वाज़ेह अंदाज में 4-5 बातें की, जिससे ये लग गया कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री कौन है, फैसले कौन कर रहा है। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जो तस्वीर आई है, प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं, आर्मी चीफ साहब बैठे हैं, असद उमर बैठे हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। तो एक तो तस्वीर से पैगाम चला गया कि फैसले कौन कर रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है और किस बॉस कौन है। दूसरा, आईएसपीआर के जो चीफ हैं उन्होंने भी आज बताया कि जो एनसीओसी बनाया गया है इसका सरबरा असद उमर साहब हैं। असद उमर कौन है? सिविलियन है, इमरान खान के साथी हैं, इमरान खान की कैबिनेट का ऐसे हिस्सा ही। हैं। जब डीजीआईएसपीआर खुद कह रहे हैं कि एनसीओसी को लीड कर रही है हुकूमत, हुकूमत बर वक्त फैसले कर रही है, बेहतरीन फैसले कर रही है, तो आज डीजीआईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग से साबित हो गया है कि इस मुल्क के फैसले जिनको करने का इख्तियार दिया गया है, फैसले वही कर रहे हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फैसले कर रहे हैं। लेकिन उमर उमर नाम, सवाल ये है कि फिर तलत हुसैन और जो दीगर साफी हैं
वो ऐसी ऐसी गलत खबरें क्यों फैला रहे हैं? इसकी वजह क्या है इसकी? सर इसकी वजह ये है कि उनको पता है, मरीम नवाज को भी, शहबाज शरीफ, हमजा, बिलावल, इन सबको पता है कि इमरान खान इस मुश्किल तरीन सूरत हाल में, जब रुए जमीन पर मुश्किल पड़ी हुई है, WHO भी और यूनाइटेड नेशंस भी करार दे चुके हैं कि वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया की ये मुश्किल तरीन सूरत हाल है। 1945 के बाद दुनिया की मुश्किल तरीन सूरत हाल 2019 में हुई है। अब इनको पता है कि इमरान खान इसको सही तरीके से लीड कर रहे हैं। इमरान खान ने सक्सेसफुली कोविड-19 को कंटेन कर लिया है, रोक लिया है, अपनी बेहतरीन पॉलिसियों की वजह से, अच्छी पॉलिसियों की वजह से, ज़फ़र मिर्ज़ा की मेहरबानी, सबसे बड़ी बात है अल्लाह ताला की मेहरबानी है। यानी ये लोग ऐसे ही है, जो बेशक। मर्ज़ी कहें, अल्लाह ताला के करम नवाज़ी है पाकिस्तान के ऊपर। ये गरीब गुरबा का मुल्क है, मासूम लोगों का मुल्क है, तो अल्लाह ताला ने करम नवाज़ी की है, अब यहाँ पे कंटेन हो गया है। अब इनको पता है कि अगर इमरान खान इस मुश्किल सूरत हाल से निकल गए, जो कि वो निकल रहे हैं 100%, तो फिर इमरान खान जो है वो एक वर्ल्ड लीडर बनकर साबित होंगे। क्योंकि दुनिया का जो मीडिया है, जो मैंने एक फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की एक रिसर्च आई है, उस पे मैंने अपनी वीडियो भी की है कि फातिहीन जो हैं, दुनिया के ताकतवर तरीन कौमें वो होंगी जो कोविड-19 को शिकस्त दे देंगी। अब चूंकि इमरान खान इसको शिकस्त देने वाले हैं, पाकिस्तानी कौम इसको शिकस्त देने वाली है अल्लाह और उसके नबी के फजल करम से, तो लिहाजा अब ये इस मुश्किल तरीन घड़ी में भी ये घिनौना खेल खेला जा रहा है, जो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के कहने पर खेला जा रहा है, क्योंकि वो दोनों इस वक्त कौमी मंजरनामे पर कहीं पे नहीं है। तो अब उनको लगता है कि इमरान लेकिन मैं बोल खान रहा हूँ, बिलावल सिंगल हैंडेडली काम कर बिलावल रहे हैं। साहब तो बिलावल साहब तो पहले कह चुके हैं कि जब कोरोना वायरस का आगाज हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान जो हैं उनके भी वज़ीर आज़म हैं। तो उनके तो बयानात इस तरह के नज़र नहीं आ रहे जिस तरह शहबाज शरीफ एक्टिव हैं और बयानात दे रहे हैं। नहीं, वो जो तक़सीम किया जा रहा है सिंध को, और सिंध के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मुराद अली शाह को हीरो बना के पेश किया जा रहा है, उस्मान बुज़दार और महमूद खान को पता नहीं अजीबो-गरीब अलक़ाबात से नवाज़ रहे हैं। फिर जो अली बाबा फाउंडेशन ने वो हुँ, किट्स भेजी, मास्क भेजे पाकिस्तान में, उसके ऊपर जो बिलावल भुट्टो ने ड्रामा किया, और ये जानते हुए कि ये एनडीएमए को भेजे गए हैं, ये ड्रामा करना कि जी मुराद अली शाह को आए थे। मुराद अली शाह ने, हिज़ हाइनेस मुराद अली शाह ने ये फैसला किया है कि कुछ मैं रखूंगा, बाकी जो है वो हम 3 लाख हम रखेंगे, 5 लाख में से 2 लाख हम बांट देंगे, खैरात में दे देंगे पंजाब को, फेडरल को, केपी को, बलूचिस्तान को। तो ये इस तरीके का जो घिनौना किरदार आ रहा है। दूसरा, जो अभी लाहौर के अंदर आप के दोस्त भी वहां गए हुए थे, उस मीटिंग में जो बिलावल भुट्टो के घर पे हुई है, बिलावल हाउस में मीटिंग जो हुई है, उसके बाद भी यही फिर टास्क सौंपा गया है। आप देख लें पीपी के सारे लीडर्स को, इवन बिलावल के आप मैसेजेस देख लें, कल जो उसने ट्वीट्स किए हैं वो देख लेंगे, ट्वीट वो किया किस जो तरीके से कोविड-19 का इधर से ये वार चल रही है और उधर से वो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बैठ लेकर अपना रोना रोई जा रहे हैं। उसकी वो बहनें हैं, उनको नहीं आना चाहिए हालांकि इस तरह की गंदी डिबेट में, लेकिन वो टाइगर फोर्स पर सियासत, इमरान खान के सारे जो वो पैसे दे रहे हैं उसके ऊपर सियासत। तो ये जो सारी चीजें आ रही हैं, इसमें वाज़े तौर पर और इत्तलात भी यही है कि बिलावल भुट्टो भी इस पे खुश हैं कि ठीक है तो उनके रखो। डॉक्टर दानिश का क्या मसला है इमरान खान के साथ? यार डॉक्टर दानिश ने एमएनए की एक सीट मांगी थी कराची के लिए, वो उसको नहीं मिली थी, अच्छा, यानी टिकट नहीं दी थी। हाँ, टिकट मांगी थी इन्होंने कि कराची से मैं एमएनए का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ 2018 में, तो इनको नहीं दी गई थी वो सीट भी। उसके बाद फिर इमरान खान ने जब मीटिंग्स स्टार्ट की उसके बाद, यानी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, तो फिर इसको नहीं बुलाया गया। यानी वो तो फिर उनको बुला रहे थे ना जो टॉप टियर है, यानी फर्स्ट जो सर्कल है, उनके लोग जा रहे थे। हमारी एक एंकर पर्सन है, वो उस पहली मीटिंग के उस पहले इंटरव्यू के अंदर थी, जो प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया था सहाफ़ियों को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें तो कॉम्पिटेंट लोग बुलाए जा रहे थे ना, ऐसे यानी डॉक्टर दानिश जैसे जो अजीबो-गरीब किस्म की मखलूक है, जिसका ना कोई जर्नलिस्ट है, कोई एक्सपीरियंस है, जिसने ना जर्नलिज्म पढ़ा है, ना कोई दुनिया की फेलोशिप ली है, वो आके यहाँ से अपना क्लिनिक बंद किया और यहाँ आके अपना ठिया लगा लिया उसने टीवी पर। तो ऐसे लोगों को तो ज़ाहिर है नहीं बुलाया जाएगा। उनको 2 ग्रेजेस हैं, पर्सनल जो है इमरान खान के साथ। एक ये कि टिकट नहीं दी गई, दूसरा ये कि अभी तक इमरान खान ने उनको पर्सनल कॉल करके, इमरान खान ने या वो ब्रिगेडियर साहब हैं वसीम साहब, उन्होंने कॉल करके इनको नहीं बुलाया अभी तक कि सर आएँ, प्राइम मिनिस्टर आपके साथ चाय पीना चाहते हैं। तो आज प्राइम मिनिस्टर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के आपके चैनल के तवज्जुह से कि मेहरबानी करें डॉक्टर दानिश को बुलाएँ, चाय का 1 कप पिलाएँ, ताकि ये जो अजीबो-गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं, कोई उनको ज़हनी तौर पे कोई मसला ना हो जाए किसी वक़्त और ये इमरान खान के घाटे लेकिन पड़ेगा। आप तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर दानिश के लिए,
तो तलत हुसैन का क्या बनेगा? तलत हुसैन किसका? है, शाहजेब खानजादा, तलत हुसैन है, नहीं नहीं शाहजेब खानजादा हैं, हामिद मीर हैं। सर, वो एक को बुला लेंगे, इनका सरगना आजकल वही है ना, ये तलत हुसैन, हामिद मीर, ये सलीम साफी, इनके लिए तो सदी का सबसे बड़ा सहाफी आजकल डॉक्टर दानिश बना हुआ है ना। तो जब डॉक्टर दानिश को बुला लिया जाएगा तो फिर जाहिर है वो जो चमचे खर्चे हैं, बगल बच्चे हैं डॉक्टर दानिश के, वो भी जाहिर है चुप हो जाएंगे, या वो खुद चुप करा लेंगे, वो कहेंगे भाई मेरी गल हो गई, मैं चाह पी आया, दो बिस्कुट भी खाया, मेहरबानी करो, हॉर्न प्राइम मिनिस्टर की कोई तनकीद नहीं करनी। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जाती रंजिश की वजह से डॉक्टर दानिश जो है वो इमरान खान पर मुसलसल हमले कर रहे हैं और उनको तनकीद कर रहे हैं। अच्छा उमर नाम, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि इस वक्त जो कोरोना वायरस की जो वबा फैली हुई है, इमरान खान और उनकी जो टीम है वो बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में काम कर रही है। तो अपोजिशन जो ये जो रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही है, आपने देखा कि पिछले 2-4 दिनों में जिस अंदाज में शहबाज शरीफ साहब तनकीद करते हैं, तलाल चौधरी साहब को मैं सुन रहा था, वो भी काफ़ी तनकीद कर रहे थे टाइगर फोर्स के ऊपर। तो आपके ख्याल में टाइगर फोर्स के ऊपर तनकीद करना बनता है इस वक्त मुस्लिम नून का और दीगर जमातों का? सत्ती साहब, नहीं बनता। दुनिया में इस वक्त जो है, आप अमेरिका के अंदर देखें, इलेक्शन का साल है, ट्रम्प कितना यानी अजीबोगरीब किस्म का प्रेसिडेंट है, बड़े जबर अजीबोगरीब फैसले करता है वो, लेकिन उसके बावजूद ना जो तनकीद की जा रही है वो कोरोना को लेकर की जा रही है। ये जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है ना, ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं हो रही। यानी आप न्यूयॉर्क टाइम्स निकाल के देख लें, वाशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा, CNN, BBC, DW, कोई भी आप दुनिया का CNBC देख लें, आपको कहीं ना इतनी यानी छोटे लेवल पे इतने छोटी सोच के साथ सियासत कहीं नजर नहीं आ रही। लेकिन एक आर्टिकल हम्म। भी मैं अगले दिन पढ़ रहा था फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का, उसके अंदर एक मुफक्किर है, उन्होंने लिखा हुआ था कि कुछ छोटे ममालिक में, यानी डेवलपिंग कंट्रीज में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जो गंदी जहनीत के लोग हैं, वो कोरोना वायरस के असरात को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करेंगे। और फिर मैंने रिलेट किया उसको अपनी वीडियो में कि वो ज़ाहिर है फिर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जैसे मुल्क जैसे लोग जिस जिस मुल्क में है वहां पे सियासत हो रही है। अब कोरोना फोर्स पे यानी सियासत वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क में इदारे सही नहीं किए। अगर इस मुल्क के सिविल इदारे काम कर रहे होते और हमें पता होता कि यार हम एक हुक्म देंगे, पैसे जनरेट होंगे, जिला में पहुंचेंगे, जिले में तहसीलों तक खाना 3 वक्त का पहुंच जाया करेगा या हफ्ते में एक दिन पहुंच जाया करेगा, तो हम्म। अब ये मसला ही नहीं था, ये कोरोना फोर्स नहीं लेकर आनी थी। लेकिन अब है कोई नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई लोग नहीं है, कोई वॉलंटियर्स नहीं है, तो ये तो करना पड़ेगा ना फिर। इस पे सियासत इंतहाई गलत बात है, इंतहाई गलत बात है। लोग समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, पूरी दुनिया समझ रहा है, ये अपना पत्ता खुद काट रहे हैं। तो आपके ख्याल में अगर अगर कोरोना वायरस की वबा के ऊपर अगर सियासत की जाती है तो फिर इनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो आपको कहीं नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल ऐसे ही है सती साहब। अब लोग जो है ना वो बहुत सियाने हो गए हैं। अब वो वाला जमाना तो है नहीं, 90s वाला या 80s वाला, कि एक अखबार आएगी, एक चैनल आएगा, उस पे अपनी मर्जी की चीजें चलवाएंगे, उस पे लोगों को पैसा देंगे, कर लेंगे। अब सोशल मीडिया का दौर है, अब आप और मैं यानी किसी चीज को हम अपनी मर्जी से उसको एनालाइज भी करते हैं, हम उसको देखते भी हैं, हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं हर चीज को। अब ये जो ग्लोबल विलेज का दौर है, इसके अंदर ये टोपिक ड्रामे तो नहीं चल सकते। इसमें सबसे च- अच्छा किरदार पता क्या हो सकता था? कि नवाज शरीफ या शरीफ खानदान कोई 2-4 अरब, 5 अरब, 10 रुपए का, 10 अरब रुपए का पैकेज दे देते कि जनाबे वाला मुश्किल दौर है, हम अपनी हलाल की कमाई में से, जो सो कानून के नजदीक है, हम नहीं कहते, उसमें से जी हम इतने पैसे दे रहे हैं, शरीफ खानदान दे देता, और जो बड़े बड़े सियासी खानदान है सबको दे देनी चाहिए थी। इससे उनको ज्यादा फायदा हो जाता, बजाय इसके कि ये जो अभी ये किया जा रहा है ना, ये नौजवान देखें, एक बात हमेशा याद रखिएगा, इमरान खान का जो नौजवान है ना, वो इन सियासी चीजों से नहीं आता। 5,40,000 बंदा 72 घंटे के अंदर अंदर रजिस्टर्ड हो छोड़ो, गया है। पांच ऐसे लाख ही है। चालीस हजार बंदा मुश्किल तरीन घड़ियों में जब लोग मौत से दूर भाग रहे हैं, ये वो जवान है, ये वो शेर के बच्चे हैं जिनको पता है कि इनको कोरोना से रिलेटेड जो इलाके कंटेन किए जाएंगे, वहां भेजा जाएगा, खुराकें इनको दे की जाएंगी, ये वहां जाके उनको मरीजों को देंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर 5,40,000 बंदा इमरान खान की कॉल के ऊपर इस मुश्किल तरीन घड़ी में लब्बैक कह सकता है, तो फिर ये वाज़ेह तरीन जवाब है बिलावल जैसे मकरू सियासत करने वाले सियासतदान को, और शहबाज शरीफ जैसे छोटी सियासत, छोटी ज़हनियत के मालिक बंदे को, कि इस मुश्किल घड़ी में इमरान खान के साथ दो, पाकिस्तान का साथ दो, पाक फौज का साथ दो, फैक्ट्रियां अफवाहों की बंद करो, अदरवाइज जो थोड़ी बहुत सियासत रह गई है वो भी खत्म हो जाएगी। हालांकि हमने देखा कि दूसरे ममालिक में लोगों को हायर किया जा रहा है रिलीफ के कामों के लिए।
लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसे ही है सर। माशाल्लाह साढ़े साढ़े 5 लाख के करीब जो लोग हैं उन्होंने अपना अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है। अच्छा, मुझे एक और मुझे चीज़ बताइएगा ज़रा आप, कि शहबाज शरीफ साहब जो लंदन से वापस आए थे, तो उनका जो मकसद था आने का पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर नहीं था, वो तो आए थे, उनका ख्याल था, मैंने कल ट्वीट भी की थी, अपनी वीडियो में भी बात की है। उनका ख्याल था कि उनका जहाज जैसे ही पाकिस्तानी हदूद में घुसेगा, 4 F-16 जहाज उड़ेंगे रावलपिंडी से, 2 इधर 2 इधर, उनको अपने हिसार में लेकर GHQ उतारेंगे। ये जो आपका बेस है रावलपिंडी वाला एयर बेस, वहां पे उतारेंगे, वहां 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, झंडे वाली गाड़ी होगी, रेड उसके ऊपर तीर लगा होगा, फौज वाला जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की गाड़ी होती है, वो उनको लेके जाएगी सदर सदर GHQ मेन दरवाजे से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाहर आके रोड के ऊपर उनका इस्तकबाल करेंगे, उनको गले लगाएंगे और कहेंगे, शाबाश शरीफ साहब, आप मुश्किल तरीन घड़ी में अपने भाई को छोड़कर आ गए हैं, लिहाजा अब आपको कौमी हुकूमत दी जा रही है, साथ आप अपनी मर्जी का कोई बंदा बता दें, दलाल चौधरी, दानियाल, ख्वाजा सलमान, ख्वाजा साद, इस जैसा कोई बंदा बता दें अजीबो गरीब किस्म का, हम वो उसे दोनों तो नाअहल वजीर हैं आला पाँच पंजाब। पाँच सालों के लिए। सर दानियाल और तलाल दोनों नाअहल हैं 5 सालों के लिए। सर कौमी हुकूमत में तो कोई भी किसी की भी सूरत हाल बन सकती है। ख्वाजा साद रफीक कर लें, उनके भाई कर लें, ख्वाजा हाँ, वो सलमान कर रफीक लें। साहब कर लें, ख्वाजा सलमान रफीक साहब चलें, तो ख्वाजा सलमान रफीक साहब को जी पंजाब दे रहे हैं, शहबाज साहब आप जरा बैठे ना, ये इमरान खान को जी कॉल करें, सीट छोड़ दे, जय शहबाज साहब आप बैठे सीट पे, काम संभाले। शहबाज शरीफ बेसिकली ये सोच कर आए थे, उन्होंने मंसूर अली खान जैसे लोगों को वहां से बैठ के व्हाट्सएप भी किया था कि मेहरबानी करो मेरे लिए कैंपेन स्टार्ट करो, इन्होंने सारी कैंपेन की। लेकिन देखें, जब यार सती साहब कुछ होता है तो उसके ऊपर एक बुनियाद खड़ी हो सकती है ना, यानी और कोई अरे शरे आप डालेंगे, कोई कोई 2-4 ईंटें रखेंगे तो इमारत खड़ी होगी, 2-4 ईंटें नहीं है, आपने पूरी इमारत 10 मंजिला खड़ी कर दी है हवाओं की, उसके ऊपर ख्याली पुलाव आपने बेचना शुरू कर दिया, तो इस तरह कुछ था ही नहीं, यानी ना फौज ने बुलाया था, ना फौज को जरूरत है इन जैसों की, ना कोई इनकी इतनी ज्यादा अहमियत है, ना क्रेडिबिलिटी है, खुद से सोच के आए थे, कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा वो रगड़ा पड़ गया, नैब ने बुला लिया 17 अप्रैल को मनी 17 अप्रैल को लॉन्ड्रिंग बिल्कुल। केस में, तो उम्मीद है कि मतलब वहां पे ये अरेस्ट हो अपनी, जाएंगे। मतलब ये अपनी कंपनी की जो मशहूरी है ये खुद ही करवाते हैं, और करवाने हाँ के बाद जब इन्हें कुछ नजर नहीं आता तो फिर ये खामोश होकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, ये कंपनी की मशहूरी इन्होंने खुद करवाई थी, लेकिन मुश्किल हालात में जाहिर है दुनिया की सारी कंपनियां बंद हो रही हैं, तो इनकी कंपनियां भी बंद हो गई हैं, दोनों की, शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो साहब की। उमर नाम साहब, अब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का।